खून का रिश्ता कभी कभी लड़ जाता है। ओके उधर जाके पूछिए कहाँ से आए थे, भागने से आए थे, रौड़ी से आए थे, भागने से, ऐसा पूछिए, बताइए बस जनता को। डेवलपमेंट होगा और आते रहेगा और करते रहेंगे लोग। अवार्ड सबसे पहले उमरा में एमएलए जितेंद्र अवार्ड जो अभी एक्स एमएलए है, उनसे पहले कौन एमएलए? हवा इंडिया अलायंस की ही थी, लोकसभा में भी और अभी विधानसभा में भी और कॉर्पोरेशन में। सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे, सेकुलर मरेंगे। कल की जो मीटिंग थी ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वहाँ कौन कौन लोग गए थे और कैसे कैसे गए थे, बेचारे जो है। मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए बीजेपी के साथ तो कभी भी नहीं जा सकता। मेरे को टिकट भी देंगे तो मैं लड़ूंगा नहीं। आपको पता है चीज नोटिस की, अभी मेरे मुंह से और एक चीज गलत निकल गई थी। पॉलिटिशियन लोग एक एक बात और तो सुन के नहीं क्योंकि एक वर्ड में रात को सोते वक्त भी अवार्ड और नजीब, आँख खुलती है तो अवार्ड और नजीब। हमने आपको हमारे चैनल पर एनसीपी की सभा दिखाई, उसके बाद एमआईएम की सभा दिखाई और आज हम आए हैं तुतारी पार्टी की ये भव्य सभा के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर खुद यूपी से यहाँ पर कन्हैया कुमार आए थे, खासकर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को प्रमोट करने के लिए, उनकी ये सभा को प्रमोट करने के लिए। मैंने देखा यहाँ पर लोग बैठे थे खासकर कन्हैया कुमार को सुनने के लिए। उसके बाद हमने आकर यहाँ के लोगों से बात की, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की और किस तरीके की हवा चल रही है, क्या जितने लोग यहाँ पर आए थे वो क्या एक्चुअली में वोटर है, उनकी विचारधारा क्या है, हमने सबसे बात करी। देखते हैं इस वीडियो में उनका क्या कुछ बताना था इस पूरे सभा के बारे में और खासकर कंटेस्टेंट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के बारे में। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंबरा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, ये वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ग्रैंड शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिला। खुद कन्हैया कुमार ने कहा कि आपकी चाहत में वो यूपी से आते, जबकि आप बुलाते भी थे तब खुद आते। क्या बताएंगे आप, कैसी ये दोस्ती है? देखो, उन्होंने जो बात कही वो सही है कि खून से गहरा रिश्ता विचारधारा का होता है। एग्जैक्टली। खून का रिश्ता कभी कभी लड़ जाता है। ओके। विचारों का जब रिश्ता मिल जाता है तो लड़ाई होने की कोई संभावना ही है। फिर एक दूसरे के लिए जब विचारों की लड़ाई शुरू होती है तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। Okay. और मैंने उसको लड़ते हुए देखा है, उसने मुझे लड़ते हुए देखा है। तो जब वक्त आता है तो मैं उनके लिए जाता हूँ, वक्त आता है तो मेरे लिए आते हैं। एक बहुत बड़ी सभा आज हुई थी, इतने सारे लोग आए थे, ये देखकर कुछ पॉजिटिव फीलिंग? पॉजिटिव फीलिंग तो पहले दिन से है, लेकिन आवाम पे भरोसा है। आवाम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं आज भी आवाम के पैरों पे ही हूँ। मैं जीतूंगा, मैं जीत गया, ये सब भाषा में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि आवाम है। ओके, ठीक है। अक्सर पत्रकार लोग जो है ना, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवाल करते हैं। जावेद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अगर बता दूंगा, क्राउड देखा उसमें क्या लगा आपको? क्राउड तो काफ़ी अच्छा खासा था, सब लोग ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया। मैंने कई क्राउड के लोगों से भी बात की तो मेरे को तो पॉजिटिव लगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि कल की जो मीटिंग थी ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वहाँ कौन कौन लोग गए थे और कैसे कैसे गए थे, बेचारे जो है। ओके। और बेचारे लेके गए थे। ओके। लेकिन यहाँ पे आने वाला एक एक कार्यकर्ता, एक एक आवाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को प्यार करने वाले लोग थे। जावेद भाई, ये जो भीड़ थी ना, इसमें ओरिजिनलिटी थी और कल की भीड़ में ओरिजिनलिटी नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हमारे शहर में अजय राय जी भी आए। आप जानते हैं, हम बता दें आपके माध्यम से, अजय राय जी वो चेहरा है जो वाराणसी हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं और यही वो चेहरा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश बनारस से नरेंद्र मोदी जी को 1 लाख समथिंग कुछ वोटों से, यानी इनकी शिकस्त तो हुई थी और मोदी जी की जीत हुई थी। लेकिन आप ये तो सोचिए
कि लड़ने वाला कितना बड़ा बहादुर होगा। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरा उनका रिलेशन आज तकरीबन 18 ईयर्स है जी। तो मेरी उनसे बात हुई, कुछ मेरी एक वीडियो गई थी 5 दिन के पहले, तो उन्होंने देखा और कहा शमीम मैं मुंबई आ रहा हूँ। मैंने कहा सर वेलकम है आपका। तो बोले घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ बोले अजय राय जी भी खड़े हैं। मैंने कहा साहब बहुत अच्छी बात है। कन्हैया कुमार जी आए अवार्ड साहब की मोहब्बत में, हमारे दोस्त खुर्शीद साहब आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। बिल्कुल हमारी निष्ठा पवार साहब पे है, और जब तक पवार साहब है हम कहीं नहीं जा सकते और ना कहीं आ सकते। और ना हमको कोई ले सकता है और ना कोई दे सकता है। आपकी लड़ाई किसके लिए है? विचारधारा के लिए? विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की। सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे, सेकुलर मरेंगे। तो ऐसा क्योंकि ये इलेक्शन में कोई डेवलपमेंट या कोई कामों की बात नहीं कर रहा, सब विचारधारा पे ज्यादातर बात कर रहे हैं। अब ये है कि महाराष्ट्र की जो हालात हुई है, जो 2.5 साल में जो गवर्नमेंट छीनी गई है हम लोगों से, उस से पूरा महाराष्ट्र शस्त्र है। इसके लिए महाराष्ट्र चाह रहा है कि बदलाव हो, और बदलाव होगा। ये क्या है, पार्टी से मोहब्बत है कि अवार्ड साहब से मोहब्बत है? देखिए ऐसा है कि हर इंसान की अपनी चॉइस है। जिन्हें जाना है उनकी कुछ परिस्थिति होंगी, उनके कुछ अपने मामला होंगे, वो गए। हमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और पार्टी से ज़्यादा जो इस देश का संविधान है, विचार है, उससे प्यार। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और पार्टी जो है वो संविधान और विचार और सामान्यता, मतलब हिंदू मुसलमान को एक अधिकार, उसके साथ खड़े, इसीलिए हम उनके साथ खड़े। एक ये इलेक्शन में एक अलग बात ये देखने को मिली कि लोग ज्यादातर विचारधारा पे बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़े डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादातर ये लड़ाई नहीं चल रही है। डेवलपमेंट दोनों तरफ से डेवलपमेंट होगा और आते रहेगा और करते रहेंगे लोग, लेकिन सामान्यता मतलब समझ रहे, सामान्यता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, धार्मिक आज़ादी, विचार, संविधान, ये खत्म हो गया तो फिर देश खत्म, घर खत्म, शहर खत्म, मुमरा खत्म। इसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और इतिहास के अंदर तादादें कम होती है, लेकिन जो सच के साथ खड़े रहता है, जो विचारों के साथ खड़े रहता है, हक विचारों के साथ, तो सामान्यता विचारों के साथ खड़ा रहता है, जीत होनी की होती है। अभी आपने इतने सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स किए, क्या हवा चल रही है, क्या आपने देखा? आवाम बहुत समझदार है। उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता मैं फलाना हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं डेवलपमेंट कर दूंगा। इन्होंने क्या किया फल सब जानते हैं। लोगों के हाथ में ये मोबाइल है, ये दुनिया है, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनको मालूम है उन्होंने अपना समझदारी की निशानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में दिया था। तो समझदार बराबर परफेक्ट वोट देंगे। उनको मालूम है कि डेवलपमेंट और विचार और सामान्यता ये सब किधर है, उधर ही वोट गिरी। सर, बहुत से लोग ये पार्टी से वो पार्टी और वो पार्टी से ये पार्टी गए, लेकिन कुछ लोग हैं गिनती के जो टिके रहे, उनमें से एक आप है। तो क्या ये अवार्ड साहब के लिए मोहब्बत है कि पार्टी के लिए? ये अवार्ड साहब की सोच के लिए मोहब्बत है। उनकी जो सेकुलर सोच है, विचारधारा, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो उनके विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है, इसके लिए हम उनके साथ हैं। तनवर में कुछ अनबन भी बीच में दिखाई दी थी आपको? वो पार्टी की थोड़ी सी अनबन थी, बोलते हैं ना, वो बर्तन बसते हैं, उस तरीके का मामला था। वो सब सही है अभी, और अच्छे से सब स्मूथली चल रहा है। ये अनबन, ये वो, मैंने अभी मेरा स्पीच आपने शायद सुने होंगे, उसमें मैंने बोला कि रात को सोते वक्त भी अवार्ड और नजीब, आँख खुलती है तो अवार्ड और नजीब। बहुत हो गया, 3 दिन में इंतजार खत्म हो जाएगा, अवार्ड फिर से सत्ता में आएगा और नजीब घर जाएगा। उसके बाद जब आप दो टाइम में अनबन हुई थी, बहुत सारी वीडियो चली थी, तो कोई ऑफर आया था कि नहीं? कैसा रहता है? ठीक है, वो अभी समझने की बात है, मगर ऐसा ही ऑफर नहीं आएगा तो ऐसी बातें हुई कि भाई आप अगर यूनुस शेख के पास कितना भी ऑफर डालो, कुछ भी करो, वो बंदा जितेंद्र अवार्ड साहब के पास से हटने वाला नहीं है। ऐसा सामने के खेमे में आपस में बात होती है। अच्छा, पहले से। अब ये जनसभा तो देखकर सब लोग ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, MIM ने दिखाया, एनसीपी पार्टी ने दिखाया, आज आपकी भी पार्टी ने दिखाया। तो काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ पर जमा है, वो देख रहा हूँ, वहाँ कोने तक के लगा है।
तो क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह तुतारी बजने वाली है। लोगों को पता है कि ये जो है बीजेपी ने मुकुटा ओढ़ के आया हुआ है और हमने उस मुकुटे को ओपन कर दिया है। क्लियरली हम बोल रहे हैं इसके अंदर शैतान है, इसके अंदर शैतान है। तो लोगों को भी समझ में आ गया कि इसके अंदर शैतान है। अब वो 20 तारीख को मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। हमने बार बार आपकी एक स्पीच में ये देखा है कि आप कहते हैं कि ये गटर नाले का इलेक्शन नहीं है, ये जो इलेक्शन है उसके ऊपर है, ये विचारधारा का इलेक्शन है। क्या बताएंगे आप उसके? ये जैसे मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि ये विचारधारा का इलेक्शन है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी लेड की विचारधारा है जो तोड़ने काटने हिंदू मुसलमान करने में मानती है, और एक तरफ इंडिया अलायंस की सरकार है जो देश के असली मुद्दों पे बात करती है, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई और सबको लेकर चलने में मानती है। तो क्लियर कट है, एक तरफ बीजेपी अलायंस है जिसमें अजित पवार जी के लोग जुड़े हुए हैं और एकनाथ शिंदे जी के लोग जुड़े हुए हैं, और एक तरफ इंडिया अलायंस की सरकार है जिसमें राहुल गांधी जी है, शरद चंद्र पवार जी की तुतारी है और मशाल है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। तो हमारा जो पूरा मत है वो इंडिया अलायंस को है, क्योंकि हमको हमारे महाराष्ट्र को बचाना है और हमारे देश को बचाना है। क्या लगता है आपको क्या हवा चल रही है अपनी? क्या हवा इंडिया अलायंस की ही थी लोकसभा में भी और अभी विधानसभा में भी और कॉर्पोरेशन में भी। मैं जसबीर बस सर से बात करना चाहूँगा। आपके एक दोस्त है खुर्शीद वारसी सर, उन्होंने मेरे को कल आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा, मतलब जिसमें आप पहले बिलोंग करते थे, और उन्होंने ये भी पूछा है कि मतलब हर बार आप उनसे कांटेक्ट करते थे हर छोटी बड़ी बातों से, लेकिन इस बार आपने कुछ कांटेक्ट भी नहीं किया। कैसा था कि हमको ये बोल के गुमराह किया गया था कि अजीत दादा पार्टी से निकलेंगे और बीजेपी से अलग लड़ेंगे। तो हम यही वेट में वहाँ रहते गए और इंतज़ार करते रहे कि अजीत दादा कब पार्टी बीजेपी को छोड़ते हैं। आपकी भी विचारधारा मैच नहीं हुई, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एक सच्चे मुसलमान और एक सेक्युलर इंसान की विचारधारा कभी भी उनके साथ नहीं जा सकती। तो मैं मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए बीजेपी के साथ तो कभी भी नहीं जा सकता। मेरे को टिकट भी देंगे तो मैं लड़ूंगा नहीं जैसे दूसरे कर रहे हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अगर बीजेपी की विचारधारा के साथ जा रहा हूँ तो मैं नहीं समझता मेरा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है ये असेंबली में एटलीस्ट। रिसेंटली कुछ मसले हुए, वो मसले जो हुए वो हमारे कौम के साथ हुए, वो हमारे कौम के साथ हुए। देखो कैसा होता है, एक होता है कि मैं पर्सनली एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो मेरी और सामने वाले की लड़ाई है, और एक होता है कि एक मेरी लड़ाई है और एक मेरे कौम के लिए लड़ाई है। तो मैं मेरे कौम के आगे नहीं जा सकता, मैं मेरे कौम के आगे नहीं जा सकता। मुझे दफनाया जाएगा, मुझे जलाया नहीं जाएगा। आज देश की जो हालात है, देश किस दौर से गुजर रहा है, यहाँ इंडिया अलायंस के आगे सांप्रदायिक पार्टियां लड़ रही है। महाराष्ट्र का देश का माहौल कैसा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से चलता है। ये पूरा इंडिया गंगा जमुना तहजीब पे चलता है, मगर हिंदू और मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को कैसा बांटने की काम किया जा रहा है, कैसा नफरतों का दौर चल रहा है। इसी पे तो देखो, रास्ता रहेगा नहीं रहेगा, पानी आएगा पानी नहीं आएगा, रोड रहेंगे नहीं रहेंगे, स्कूल है स्कूल टूट जाएगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी विचारधारा सोच ये रहेगी, इसी पे देश चलेगा। देखिए अवार्ड सब है तो उनका जो स्टार फॉलोइंग सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही है, और आज जो पब्लिक आपने देखा है ये तो उन्हीं की मोहब्बत से आई हुई है, यहाँ पे उनके लिए आई हुई है, उनके प्रचार के लिए आई हुई है। अच्छा, और आप क्या बताएंगे सभा के? जैसे आपने सवाल पूछा ना जावेद भाई कि कन्हैया कुमार को बुलाया गया था, तो मैं वहाँ थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार साहब आए थे, वो हर बार अवार्ड सब की मोहब्बत में कि उन्होंने स्टेज पे क्या कहा आपको पता है? चीज नोटिस की, अभी मेरे मुंह से और एक चीज गलत निकल गई थी। पॉलिटिशियन लोग एक एक बात नहीं क्योंकि एक वर्ड में फर्क हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। उन्होंने अपने गलती मेरी थी, मैं ये भी स्टेज पर उन्होंने क्या कहा कि मेरा और अवार्ड सब का विचारों का नाता है, तो वो हर बार अवार्ड सब के प्रचार के लिए आते। और कन्हैया कुमार सर की तो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में फॉलोइंग है। किसके लिए आए थे? जितेंद्र अवार्ड। मतलब क्या पसंद है जितेंद्र अवार्ड में? हाँ, जितेंद्र अवार्ड में क्या पसंद है? अरे अवार्ड सब में क्या पसंद है? अवार्ड सब पसंद है। अच्छा, अवार्ड सब पसंद है, आपको अगर पसंद है तो पसंद है। आप कुछ बोल रहे थे सर? अरे ये यहाँ की ना लोकल पब्लिक थी, वो अगले राबुड़ी से बुलाई हुई पब्लिक नहीं थी। तो यहाँ के बच्चे भी आए तो उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। 1 लाख के ऊपर से जीतने वाले इंशाल्लाह। इतना परेशान मत हो जाए भाई, उधर जाके पूछिए कहाँ से आए थे, भागले से आए थे, राबुड़ी से आए थे, भागले से, ऐसा पूछिए, बताइए मत जनता को। ये सब यहाँ की लोकल है। मैं 19 साल का। 19 साल जी। वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने तब आप 4 साल के? जी।
4 साल के थे, और मैं तब देखा हूँ कि लाइटें नहीं थी, रोड नहीं थे, पानी नहीं था, बहुत तकलीफ़ें थी मुमरा में। वो उन्होंने जीते 2009 से, 2009 का मुमरा और आज 2024 के मुमरा में बहुत फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब अवार्ड्स आपने किया है, बदलाव लाया है। ये सब जो रोड है, इसके अलावा जो लैंप्स लगाए गए हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो भी पानी का काम किया गया है, प्लस ब्रिज बनाया गया है, उसके अलावा डेमोक्रेसी जितनी भी यहाँ पे हो रही है, नशा मुक्ति जो भी है, नशा को बंद करवाने का, वो सब अवार्ड्स अब नहीं किए। एमएलए, कॉर्पोरेटर, एमपी ये समझता है थोड़ा? क्या हाँ समझता है। मुमरा में एमएलए जितेंद्र अवार्ड जो भी एक्स एमएलए मुमरा के, उनसे पहले कौन था? एनसीपी उन एमएलए जितेंद्र अवार्ड, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से पहले मुमरा में एमएलए कौन था? 15 साल से तो अभी वही है, जब से हम लोग से पहले उससे पहले अपना नईम खान। अच्छा, आप क्या बताएंगे सर, मुमरा में जितेंद्र अवार्ड से पहले, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से पहले एमएलए? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से पहले जो एमएलए था, आज के यूथ को तो इतना नाम याद ही नहीं है, हमारे बड़ों को मालूम होगा, लेकिन आज जितेंद्र अवार्ड साहब जब से आए हैं, सब लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को उनका नाम बराबर याद है। हमारे सेक्युलर नेता है, हमारे अच्छे लीडर है, हर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबके दुख में खड़े होते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया। कौन है डॉक्टर जितेंद्र? यहाँ का नेता है। अच्छा, पसंद है? हाँ, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है। हाँ, क्या क्या बताएंगे उसके बारे में, कुछ बताओ। वो बहुत अच्छा है, गरीब लोग को मदद भी करता है। देखिए कैसा है कि आज जो आप देख रहे हो, हमारे महाराष्ट्र का जो हाल देखे आपने, जितना साल जो लोगों की सरकार थी और अपने वो सरकार में देखा कि उनके पास जो सरकार में थे, सबके पास एक एक कार थी, वो देखते हुए, और आपने देखा होगा जो जुल्म हो रहा था, मौलानाओं पे हो रहा था, हमारी माँ बहनों पे हो रहा था, भाइयों पे हो रहा था, कहीं मारा पीटी हो रही है वहाँ पे हो रहा था, और हमारे जो नबी की शान में जो गुस्ताखी की जा रही थी, उसके ऊपर यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो देखते हुए आज सब विचारधारा पे बातें चल रही है। जब मैंने आपसे आखिरी बार बात की थी तो शायद आप बीजेपी पार्टी में थे, तो अभी आपने नेता बदला के पार्टी बदली? देखो, पार्टी बदली है, नेता वही है, विचारधारा भी बदल दी, सेकुलर विचारधारा, सेकुलर विचारधारा। अब हम लोग थे वहाँ पर, बीजेपी में थे, तो वहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं है। और आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो ट्रेनिंग सेंटर था हमारा, बीजेपी से हमने ट्रेनिंग लेकर आया, और हम एक सेकुलर के साथ हैं। और हमारा जो आमदार है माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, ये सेकुलर है। तो बीजेपी से ट्रेनिंग लेने के बाद सेकुलर हुए? भाई आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी में हम नए थे, हम पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे, तो एक तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई। हमको पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे दिल में था कि हम बीजेपी में गए तो कुछ अपने लोगों के लिए काम करें, लेकिन वहाँ पर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। हम अपने लोगों का काम लेकर जाते थे, आश्वासन पर आश्वासन। तो हम कई बार अपने आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब के पास गए, वही काम लेकर, और वो काम हो गया। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए किसी भी स्तर, कहीं भी जा सकते हैं, और आज हमको फक्र है कि जितेंद्र अवार्ड साहब हमारा एमएलए है, हमको ये फक्र है। कुछ लोग हैं, जैसे कि कल की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने वहाँ पे इतना बसें लेके आए, बाहर से लोगों को लेके आए, इतनी ट्रैफिक जाम कर दिए। हम लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है कि शहर वासियों को परेशान किया जाए। डॉक्टर एमएलए साहब ने हमारे कहा कि मतलब जो है, हमारे लोगों को ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए एमएम वली में ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से जाना लोगों का रहे यातायात।